आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर नोक-झोंक जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया, अगले वर्ष मार्च तक देश में नक्सलवाद का हो जाएगा खात्मा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज रांची स्थित राजभवन में बिहार दिवस का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, ज्ञान और विकास की भूमि है बिहार। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देगी राज्य सरकार। आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और सरायकेला में 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू। 200 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर नोक-झोंक जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले 1 घंटे ध्यानाकर्षण की वैसी सूचनाएं ली गईं जो पूर्व में किसी कारण से नहीं आ सकी थीं। बाद में प्रश्नकाल शुरू हुआ। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सदन के भीतर होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट का मामला उठाया। झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य के बजाय महोदय सर्किल रेट पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय और गैर आवासीय भवनों एवं खाली जमीनों पर होल्डिंग टैक्स लिए जाने से शहरी क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े उन पर काफी अत्यधिक बोझ पड़ रहा है महोदय। जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार ने भरोसा दिलाया कि इस मामले की विसंगतियों को सरकार दूर करेगी। मान्यवर, जब सरकार ने यह नीति निर्धारित की कि सर्किल रेट के आधार पर रेंट का कैलकुलेशन होगा, तो जाहिर तौर पर इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई एक समरूप उपाय पूरे राज्य में नहीं हो सकता है। हर यूएलबी में जो सर्किल रेट जमीन की निर्धारित है उसी के आधार पर उसकी गणना होती है। मैं बस इतना ही उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर ये विसंगति बहुत ज्यादा परिलक्षित हो रही है तो सरकार निश्चित रूप से इसमें कोई रास्ता निकालेगी और आप भी सहयोग करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद खत्म होने के कगार पर हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5,731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज राजभवन में बिहार दिवस का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान और विकास की भूमि रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार के लोग अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से विकसित बिहार और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। हमारी ओर से सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में कुछ बंटवारे किए थे राज्यों में, उसमें झारखंड राज्य का भी गठन हुआ था। तो हम भी मान सकते हैं कि बिहार और झारखंड आपस में भाई के रूप में है। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है। ओलावृष्टि और आंधी से फसलों के साथ कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने राज्य में अगले 2 दिन बारिश के साथ तूफानी हवा चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। अभी जो 2-3 दिन है उसमें गर्जन वज्रपात की स्थिति झारखंड में बनती हुई दिख रही है और साथ में कुछ ओलावृष्टि भी होगी। और क्योंकि कन्वर्जेंस जो है मॉइस्चर का काफी अच्छा हो रहा है और ठंडा एक्टिविटी भी काफी अच्छी हो रही है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे लोगों से कि गर्जन वज्रपात के समय में आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर हैं तो पेड़ के नीचे ना जाए, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना जाए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने से उस समय में आप बच सकते हैं।
इस बीच राज्य सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल को हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फसल नुकसान का मुआवजा राशि भुगतान को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से वार्ता की है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसान का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व जल दिवस है। यह दिन मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। गुमला जिले में उपायुक्त ने विभिन्न सरकारी बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले में विभिन्न सरकारी बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत संचालित किसान क्रेडिट कार्ड लोन, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की है। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बैंकर्स को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध करने का निर्देश दिया ताकि अधिकतम लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जामताड़ा जिले के प्रखंड कार्यालयों में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नागरिकों को दी जा रही विभिन्न सरकारी लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर कुमार ने कहा कि राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से eKYC करा लेना है। सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं जो संचालित की जा रही है उससे लाभुकों को अवगत कराना, जागरूक करना, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। और दूसरा उद्देश्य है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार को eKYC 100% करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो उसका हम लोग एक eKYC पखवाड़ा मना रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट। टूर्नामेंट में 10 टीम भाग लेंगी और 74 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। ग्रुप ए में चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं। ग्रुप बी में मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शामिल हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतियोगिता के लिए 4 बड़े बदलाव किए हैं। गेंदबाजों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शाम के मैच में ओस से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास 10वें ओवर के बाद गेंद बदलने का विकल्प भी होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरायकेला जिले के आदित्यपुर एम टाइप दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं प्रवीण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के 200 से भी अधिक बॉक्सिंग खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर नोकझोंक जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया, अगले वर्ष मार्च तक देश में नक्सलवाद का हो जाएगा खात्मा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज रांची स्थित राजभवन में बिहार दिवस का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, ज्ञान और विकास की भूमि है बिहार। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देगी राज्य सरकार। आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और सरायकेला में 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू। 200 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।